जो सीनियर लीडरशिप जिस बात को बार बार उठाती रही, जो सीनियर लीडर्स थे उठाते रहे, वो कहते रहे कि राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी लगातार हारती रही। पार्टी ने बाकायदा गुलाम नबी साहब ने एग्जाम्पल देके बताया कि किस तरह से करीब 30 इलेक्शंस जो थे वो पार्टी ने गवा दिए, वो राज्य गवाए और सिर्फ 2 राज्यों में मौजूदा हालात में पार्टी की सरकार है। ये कांग्रेस के साथ इस वक्त कांग्रेस कितनी मुश्किल में आपको दिखाई देती है और ये जो समस्या है इसे सुधारा कैसे जा सकता है? क्योंकि आपने भी जिस बात का जिक्र किया कि एक स्ट्रांग ऑपोजिशन किसी भी डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ी जरूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है, मगर देखिए ना, अगर आप पीछे जाएं थोड़ा सा तो मोरारजी देसाई जी भी कांग्रेस के बहुत ज़बरदस्त नेता थे, मगर इंदिरा गांधी के वक्त में वो चले गए। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को फिर से इकट्ठा किया और कांग्रेस बहुत मजबूत हो गई। आज भी मैं समझता हूँ अल्लाह करे कि सोनिया गांधी जी की सेहत ठीक हो जाए और ये वापस आ जाएं, तो ये वैसी तरह से कोशिश करें जैसे इंदिरा गांधी जी ने कोशिश की थी इस पार्टी को मजबूत करने की, कि अल्लाह इनको वो तौफीक दे कि इस पार्टी को फिर से मजबूत करें और इसको फिर से मुनज़्ज़म करें। आप स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन की बात करें फारूक साहब, लेकिन जो चैलेंज है वो ये है इस वक्त की कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स के लिए इसके क्या मायने में, वो आपसे थोड़ी देर में समझूंगी। लेकिन अगर नेशनल पॉलिटिक्स के लिहाज से भी बात करें, अगर 2 राज्यों में सिमट कर रह जाए एक ग्रैंड ओल्ड पार्टी, और बीजेपी लगातार यही कहती आई, बीजेपी का नारा ही ये रहा कांग्रेस मुक्त भारत, क्या उसे लेकर आप वरी हो रहे हैं? क्या कांग्रेस पार्टी आपको उसी दिशा में जाते हुए दिखाई देती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये चैलेंजेस आते हैं ज़िंदगी में, पार्टियों में ये चैलेंजेस आते हैं, मगर अगर हिम्मत हो और आपका इरादा नेक हो तो मैं समझता हूँ कि इस मुसीबत से भी निकल आएगी ये जमात। कोई ऐसी बात नहीं है, ये जमात मिटने वाली नहीं है। जो ये समझते हैं कि कांग्रेस को मिटा सकते हैं वो गलतफहमी में है, उनको उस गलतफहमी से निकलना चाहिए। कांग्रेस एक मजबूत जमात है और इंशाअल्लाह आगे भी मजबूत जमात रहेगी।